आज हम कंपेयर करने वाले एक तीनों शानदार केटीएम की ड्यूक बाइक्स को, ड्यूक 200, ऑल न्यू ड्यूक 250, ऑल न्यू 2025 वेरिएंट एंड ड्यूक 390 ऑल न्यू डार्क एडिशन 2025। तीनों ही बाइक्स अपने अपने सेगमेंट में शानदार चीजें हैं, बट इन तीनों में से कौन सी वाली बाइक आपको लेनी चाहिए, प्रैक्टिकल कौन सी ज्यादा है, उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की अमेजिंग वीडियो की। यह 2,43,000 रुपीज की ड्यूक 200, ये है 2,80,000 रुपीज की केटीएम ड्यूक 250 और वो खड़ी है ऑल न्यू केटीएम ड्यूक 390। इसका प्राइस आता है 3,70,000 रुपीज ऑन रोड जयपुर। तीनों बाइक्स के अंदर बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, डिसेंट फर्क है, बट यहाँ पर फीचर्स के अंदर मैसिव आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आपको जो है यहाँ पर अगर कंफ्यूजन है इन तीनों शानदार बाइक्स में से कौन सी बाइक ले, आज इस वीडियो के अंदर कंफ्यूजन दूर होने वाला है। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल 98। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं आपको लुक दिखाता हूँ तीनों ही बाइक्स का। ड्यूक 200, ड्यूक 250 एंड ड्यूक 390 तीनों नेकेड स्ट्रीट बाइक्स हैं, अपने अपने सेगमेंट में काफी बढ़िया और शानदार लुक के साथ आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर सबसे पहले बात करें ड्यूक 200 के बारे में, तो इसका प्राइस आपको देखने को मिलता है ऑन रोड जयपुर लगभग 2,43,000 रुपीज। एंड यहाँ पर जो है आपको तीन कलर के अंदर ये बाइक देखने को मिलती है, ऑरेंज, डार्क नार्डो ग्रे एंड सिल्वर। ओवरऑल ओल्ड लुक, ओल्ड डिजाइन आपको देखने को मिलता है, स्लीक वाला, जिसको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। एंड अगर आपको डेफिनेटली ये वाला लुक पहले लेना था ड्यूक 250 या ड्यूक 390 में, तो भी ये ड्यूक 200 के अंदर अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पर ड्यूक 250 का ये ब्लू कलर। इसके अंदर भी जो है आपको दो बहुत शानदार कलर देखने को मिल जाते हैं, एक ये ब्लू एंड एक जो है डार्क ब्लैक। अल्टीमेट लुक है, न्यू डिजाइन लैंग्वेज आपको देखने को मिलती है। मिड सेगमेंट की ये बाइक है, काफी लाइट वेट आपको देखने को मिलती है, अच्छे माइलेज के साथ। देन कम्स दिस माइटी ड्यूक 390। भाई साहब ये जो है ना एक रॉकेट मशीन है, लिटरली इतनी अल्टीमेट आपको पावर आउटपुट देती है ये। इनफैक्ट सुपर बाइक्स वाले सारे फीचर्स आपको ड्यूक 390 के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और अभी मैं इतने फीचर्स इसके गिनाऊंगा ना, आप कहोगे कि भाई साहब कौन सा वाला फीचर इस बाइक के अंदर नहीं है वो बताएं। इतने सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, इतनी सारी बढ़िया न्यू टेक्नोलॉजी आपको बाइक के अंदर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस के साथ और डिफरेंसेस के साथ। तो क्विकली यहाँ पर डिफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ। तीनों बाइक्स के अंदर सबसे पहले ड्यूक 200 बिल्कुल अलग डिजाइन के साथ आती है। दूसरा मेन डिफरेंस है ड्यूक 200 के अंदर आपको देखने को मिलता है 300 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक, और ड्यूक 250 ड्यूक 390 के अंदर आपको देखने को मिलता है 320 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक। इसके साथ जो एडजस्टेबल लिवर सस्पेंशन सेटअप आते हैं वो सिर्फ ड्यूक 390 के अंदर आते हैं, 5 क्लिक एडजस्टेबल रिबाउंड और डैम्पिंग, और सिर्फ जो है एडजस्टेबल लिवर्स आपको ड्यूक 390 के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके साथ तीनों ही बाइक्स के अंदर आपको सेम एलईडी इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एलईडी हेडलाइट क्लस्टर देखने को मिलती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तीनों बाइक्स के अंदर सेम आपको देखने को मिलते हैं। ड्यूक 200 के अंदर कोई राइडिंग मोड नहीं आता है, ड्यूक 250 के अंदर 2 राइडिंग मोड्स आते हैं, ड्यूक 390 के अंदर 3 राइडिंग मोड्स आते हैं। इसके बाद बात करते हैं भाई इसके इंजन के बारे में। तो इंजन जो है 199.5 सीसी का आता है, हाईएस्ट माइलेज देता है, लोएस्ट पावर देता है, डिसेंट पावर है सिटी के हिसाब से। ड्यूक 250 के बारे में बात करते हैं, 248.8 सीसी का इंजन आता है, लगभग 30 से 32 किलोमीटर पर लीटर का बाइक माइलेज देती है। टॉप स्पीड डिसेंट है, पावर काफी डिसेंट आपको देखने को मिलती है। फिर बात करें ड्यूक 390 के बारे में, हाईएस्ट पावर 46 bhp, हाईएस्ट टॉप स्पीड 170 किलोमीटर पर आवर, लोएस्ट माइलेज 25 किलोमीटर पर लीटर, तीनों बाइक्स में अगर मैं कंपेयर करूं। फिर बात करें तो फ्यूल टैंक 13.4 लीटर का ड्यूक 200 के अंदर आता है, 15 लीटर का ड्यूक 250 और ड्यूक 390 के अंदर आपको देखने को मिलता है। इसके साथ सीट हाइट ड्यूक 200 की ज्यादा आती है, ड्यूक 250 और ड्यूक 390 की 800 मिलीमीटर आती है, काफी कम सीट हाइट है। तीनों बाइक्स के अंदर अंडरबेली एग्जॉस्ट सेटअप देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको मोनोशॉक सस्पेंशन सिस्टम देखने को मिलता है। ड्यूक 250 और ड्यूक 390 के अंदर आपको ऑफसेट मोनोशॉक सस्पेंशन सिस्टम देखने को मिलता है। इसके साथ जो है यहाँ पर अंतर है स्विंग आर्म में, ये कंप्लीटली डिफरेंट डिजाइन का स्विंग आर्म आता है। ड्यूक 250 और ड्यूक 390 के अंदर सेम स्विंग आर्म आपको देखने को मिलता है। सीट का डिजाइन ड्यूक 250 ड्यूक 390 का सेम है, ड्यूक 200 का अलग है। टेल लाइट अगेन ड्यूक 200 की पुरानी वाली, ड्यूक 250 एंड ड्यूक 390 की न्यू वाली। तीनों ही बाइक्स में 150 सेक्शन का टायर आता है। एमआरएफ का आता है ड्यूक 200 एंड ड्यूक 250 में, ड्यूक 390 के अंदर आता है अपोलो अल्फा H1। फिर बात करें यहाँ पर 230 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, 240 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक आता है रियर में ड्यूक 250 और ड्यूक 390 के अंदर। सो ये जो है ओवरऑल एक
ऊपर लेवल पे बताऊं तो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है बाइक्स के अंदर। बाकी यहाँ पर जो है मेजर अब आपको बता देते हैं कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं ड्यूक 200 के साथ। तो देखो ड्यूक 200 उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट बाइक है जिनको एक तो सबसे कम पैसे खर्च करना है, बिकॉज ये सबसे इकोनॉमिकल, सबसे सस्ती केटीएम की बाइक है इस समय इंडियन मार्केट में बात करें, बिकॉज 125 सीसी की जो बाइक है वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है। दूसरी चीज, अगर आपको हाईएस्ट माइलेज चाहिए, डिसेंट पावर चाहिए, सिटी में बाइक चलानी है, लाइट वेट गाड़ी चाहिए, पतली एकदम स्लीक गाड़ी चाहिए, और अगर आप अपनी फर्स्ट बाइक ले रहे हैं, अपनी लाइफ में पहली गाड़ी खरीद रहे हैं, तो आपको ड्यूक 200 के साथ जाना चाहिए अनडाउटेडली। अब बात करते हैं भाई ड्यूक 250 किसको लेनी चाहिए। सो एक तो आपका बजट अगर 3 लाख रुपए के आसपास है, बिकॉज ये 2,80,000 रुपए की आती है। दूसरी चीज, आपको माइलेज डिसेंट चाहिए, बट पावर भी आपको काफी डिसेंट चाहिए, बिकॉज इसके अंदर 248.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल LC4C इंजन आता है, जो ऑलमोस्ट 32 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देता है। और आपको जो है टॉप स्पीड भी काफी डिसेंट चाहिए भाई, 150 के आसपास चाहिए कि आप थोड़ा नॉर्मल और थोड़ा तेज भी चला सको, हाईवे राइडिंग भी कर सको, लॉन्ग राइड्स भी कर सको। प्रैक्टिकल गाड़ी है, हल्की गाड़ी हो, चलाने में मजेदार हो, तो आपको ड्यूक 250 के साथ जाना चाहिए, बिकॉज ये आपको सारी वो चीजें देती हैं जो मैंने अभी आपको बताई। यहाँ पर एक बाइक अगर आप ऐसी ढूंढ रहे हैं इस सेगमेंट में, इस टाइप की। फिर यहाँ पर बात करें ड्यूक 390 किनको लेनी चाहिए। भाई साहब, अगर आपको सुपर बाइक लेने का मन है, बट सुपर बाइक जितने आप पैसे खर्च नहीं कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर ड्यूक 390 के साथ जाना चाहिए, बिकॉज इस बाइक के अंदर बेस्ट इन क्लास ब्रेकिंग सिस्टम, बेस्ट इन क्लास पावर, बेस्ट इन क्लास आपको जो है सस्पेंशन सेटअप, राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल आपको सिर्फ ड्यूक 390 के अंदर देखने को मिलता है। ये बहुत तगड़ी चीज है इसके अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो एडजस्टेबल लेवर सिर्फ यहीं आते हैं, क्रूज कंट्रोल सिर्फ इसमें आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिर्फ इसमें आता है, 3 राइडिंग मोड सिर्फ इसके अंदर आते हैं, हाईएस्ट पावर सिर्फ इसके अंदर आती है, बेस्ट इन क्लास जो है आपको लुक इसके अंदर देखने को मिलता है, बिकॉज इसके अंदर काफी आपको वाइड पैनलिंग देखने को मिलती है, और बढ़िया आपको एकदम एक नंबर बाइक देखने को मिलती है। सो डेफिनेटली अगर आपका बजट अच्छा खासा है, अगर आपको एक क्लॉथी बाइक चाहिए जिसको आप बाद में अपग्रेड करने का आपका मन ही ना करे, इतनी पावर उस बाइक के अंदर, इतना बढ़िया आपको फीचर देखने को मिले, ड्यूक 390 आपको डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए। अब डिफरेंसेस कितना है प्राइस में बता देते हैं। 2,43,000 रुपीज, 2,80,000 रुपीज, ऑलमोस्ट 37,000 रुपीज का अंतर है दोनों बाइक्स के अंदर। डेफिनेटली अगर आपका उतना पैसा एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हो, ड्यूक 250 लो अनडाउटेडली। ड्यूक 250 के और ड्यूक 70 के अंदर है 90,000 रुपए का अंतर। तो देखो 90,000 रुपए के अंदर काफी अच्छा अंतर हो जाता है। सो अगर आपको इतनी चीजें नहीं चाहिए, इतनी ज्यादा पावर नहीं चाहिए, बिकॉज इसकी पावर हर कोई संभाल नहीं सकता, इतनी ज्यादा पावरफुल बाइक है, तो आप ड्यूक 250 के साथ ही जाओ। बट अगर आप एक एक्सपीरियंस राइडर हो, मतलब अगर आप 200-250 सीसी पहले चलाते आ रहे हो, फिर तो आपको ड्यूक 70 ही लेनी चाहिए, बिकॉज यही जो है आपको एकदम फन बाइक लगेगी, मजेदार बाइक लगेगी, एंड डेफिनेटली ये जो है आपको एक बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएगी ऑल टुगेदर। सो ये तीनों बाइक्स का कुछ इस प्रकार से कंपैरिजन। अगर मैं आपकी जगह होता तो देखो, मैं एक एक्सपीरियंस राइडर हूँ, काफी टाइम चलाता रहा हूँ, काफी बाइक चला चुका हूँ हाई पावर वाली, तो ड्यूक 390 मेरे लिए काफी ज्यादा बेटर रहेगी, तो मैं इसके साथ जाता। बट अगर मेरा इतना ज्यादा बजट नहीं होता, इतनी ज्यादा पावर नहीं चाहिए होती, तो मैं ड्यूक 250 के साथ जाता। बट अगर मेरे को ओल्ड डिजाइन चाहिए होता मेजरली, और बिल्कुल कम पावर चाहिए होती, तो मैं ड्यूक 200 के साथ जाता। सो कुछ इस प्रकार से तीनों बाइक्स हैं। EMI एंड डाउन पेमेंट के बारे में बात करें तो 20% डाउन पेमेंट करके 80% का आप लोन करा सकते हैं, 9% पर आना फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 5 साल तक का मैक्सिमम, एंड आपका सिबिल स्कोर आपका लगभग 700-750 के आसपास होना चाहिए। बाकी कुछ इस प्रकार से बाइक्स हैं। आपको कौन सी वाली बाइक सबसे अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, वीडियो अच्छी लगी और लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मिलेगा। मिलते हैं आपसे वीडियो में। थैंक यू फॉर मेकिंग पावर डे, सी यू नेक्स्ट वीडियो, कीप इन बाइक सेफ, बाय।